हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं टारगेट सीरीज़ के बारे में। तो कैसा रहा आपका टारगेट? कैसे आपने अच्छे से, आई होप आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट कैसा पूरा हुआ है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 2 हिंदी के क्वेश्चन हैं। मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम 2 चैप्टर रिवाइज करने के लिए दिए थे। तो एक क्वेश्चन संज्ञा से और एक क्वेश्चन सर्वनाम से है। आई होप आप बना पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में मैंने आपको परसेंटेज रिवाइज करने के लिए दिया था। तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो आपसे पहले मैथ का क्वेश्चन नहीं बना था उसका सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम में डाल दिया था। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो वो ये मैथ के क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने आपको दिया था, रीजनिंग में एक तो मैंने आपको दिया था इनइक्वलिटी का चैप्टर और एक मिरर इमेज का। तो दोनों के एक एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में मैंने आपको दिया था पॉलिटी में मैंने आपको अनुसूची और भाग पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए दिए थे। तो उनसे और प्लस हिस्ट्री में मैंने आपको जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो रिवाइज करने के लिए दी थी। तो उससे भी एक क्वेश्चन है। तो आई होप आप इन सब क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। और अगर नहीं बना पा रहे हैं, मतलब आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है, तो दोबारा से रिवाइज करिए, क्योंकि ये इतने हैवी क्वेश्चंस भी नहीं है। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं आप, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी, मॉडरेट क्वेश्चन है। ये अगर आप बना पा रहे हैं मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट लगाना भी चाहते थे। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए कहीं मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे थे। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि RWA पर 16 अगस्त से UPSI और यूपी पुलिस दोनों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप संडे की संडे मॉक टेस्ट लगा लेना। मतलब कि इससे ये है कि आपको आइडिया होता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो 16 अगस्त से मॉक टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टारगेट की कि हमारा आज का टारगेट क्या रहने वाला है, आगे 3 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में आपको विशेषण चैप्टर रिवाइज करना है। मैंने पहले संज्ञा और सर्वनाम दे दिए थे और फिर मैंने मतलब ये भी रियलाइज़ किया कि कुछ स्टूडेंट फ्रेशर हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो इस वजह से आज मैंने एक ही चैप्टर रखा है विशेषण, उसी को अच्छे से रिवाइज करिएगा और उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और उसके साथ में वही 10 पर्यायवाची शब्द, 10 विलोम, 50 विलोम शब्द, 10 अनेकार्थी शब्द, 10 तत्सम तद्भव, वो सारी वोकेबलरी जो हर डे होती है स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, वो सारी आपको लर्न करनी है हिंदी में। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको आज प्रॉफिट लॉस चैप्टर रिवाइज करके आना है और उसके 100+ क्वेश्चंस लगाने हैं। और बुक की अगर बात करें तो जो राहुल तेवतिया सर की दिव्यास्त्र बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि दिव्यास्त्र कैसी है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिव्यास्त्र से लगा सकते हैं और अगर कोई और भी बुक है तो वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप प्रॉफिट लॉस के। तो ये मैथ का आपका टारगेट हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको दिशा परीक्षण एक तो चैप्टर करना है, प्लस एक डाइस चैप्टर है। डाइस बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप एकदम थोड़ी सी देर में रिवाइज कर सकते हैं। और दिशा परीक्षण भी ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, तो आराम से इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करना है। प्लस 3 दिन होते हैं आपके पास, तो आप एक मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर। तो ये हमारा रीजनिंग का टारगेट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम जीएस के टारगेट की। तो जीएस में आपको पॉलिटी में संविधान के स्रोत जो होते हैं वो दिए, क्योंकि संविधान के स्रोत काफ़ी देशों से हमारा संविधान लिया गया है, इसलिए काफ़ी हो जाता है वो संविधान के स्रोत में। मैंने इसलिए आज जो पॉलिटी का है वो एक ही चैप्टर दिया है। तो संविधान के स्रोत आपको अच्छे से याद करके आने हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से। और अगर यही बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म, जो पूरा हमारा बौद्ध धर्म है वो कवर अप करके आना है और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद करके आने हैं। मैं अगली जो हमारी टारगेट सीरीज होगी उसमें आपको क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछूंगी, तो वो आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो ये हमारा अगले 3 दिन का टारगेट है। आई होप आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और पहले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर्स दिए थे और बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं और उसे अच्छे से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे हैं। और मैंने ये जो मेरा एक मैथ के क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट को डाउट आया था, तो कोई बात नहीं, वो जब सभी को आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैंने देखा था कि सिंधु सभ्यता की जो स्टार्टिंग, मैंने पूछा था कि स्टार्टिंग मतलब कब से कब तक थी, टाइम पीरियड कब से कब तक था सिंधु सभ्यता का। तो उसमें मैंने काफ़ी वेरिएशन देखा आंसर्स में, अलग अलग आंसर्स थे उसके। तो जो मोस्टली माना जाता है वो 2500 से 1750 तक माना जाता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितने भी
मतलब सोर्स से देखा है 2500 से 1750 तक वेरीफाइड माना जाता है। तो आई होप आपने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तभी आपने आंसर्स दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। तो बाकी यही था आज का टारगेट, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।